कौन दिख रहा है, कौन कौन दिख रहा है भाई? Hi guys, welcome back to my channel Twins Baby Mom Law. This is Sapna. तो hope all of you doing well and great. तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, तो पहले ही बता रही हूँ, एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। सानू, हाँ बाबू तुम कहाँ बैठे हो? डिक्की में। डिग्गी में क्यों बैठे हो? ऐसे क्यों? दिखा दो तुम्हारे साथ क्या क्या है। हमारे साथ यही है। तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने शनिदेव, जो कि विश्वनाथगंज में है, प्रतापगढ़ के बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस मंदिर है जहाँ पे शनिदेव जी की पूजा होती है। तो हम सभी लोग, पूरी फैमिली जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग तो शेयर करना आप लोगों से बनता ही बनता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ में लेके आने वाली हूँ। तो उसमें से ये एक खास है। तो सानू जी जो हैं वो हर जगह सफ़र करती हुई अब पहुँची हैं मम्मी के पास। उनको पहले आगे बैठना था, फिर भाभी के पास बैठना था, फिर अब नानी के पास बैठना है, फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आ जाएंगी एज़ यूजुअल। तो ये हैं हमारे भल्लाल जी। एक्चुअली सानू को बैठना था अपनी मामी के पास, बट भल्लाल हमारे जो हैं अथर्व मिस्टर, वो बैठने नहीं दिए। उनको नहीं पसंद था कि उनकी मम्मी के पास कोई और बैठे। और हमारे सोना बाबू सो गए हैं। हम लोग रुके हैं ये रानीगंज में। एक्चुअली क्या हुआ कि हम जा रहे थे मंदिर दर्शन करने के लिए, बट हमने प्रसाद नहीं लिया, हम भूल गए घर से लेके चलने के लिए। तो रानीगंज में उतरे हैं, भैया जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, लड्डू लेंगे जो कि उनको 5.25 किलो वहाँ पे चढ़ाना है शनिदेव जी को। तो अब लेके आते हैं, तब फिर मिलते हैं। इस लड्डू के चक्कर में यार इतनी ज़्यादा जाम लग गई, हम लोग थोड़ी देर फंस भी गए क्योंकि रानीगंज में बहुत जाम लगती है। तो यहाँ पे भैया गए हैं लड्डू लाने और हम सारे बच्चे एंड मॉम्स जो भी हैं बोर हो रहे हैं। तो शनिदेव महाराज जी का प्रसाद आ गया है और अब हम यहाँ से रवाना होंगे। एक्चुअली यहाँ पे गाड़ी भी रुकी हुई थी, तो गाड़ी रुकती है तो ऑब्वियसली बच्चे बहुत परेशान करती हैं क्योंकि उनको रुकी हुई गाड़ी नहीं पसंद होती। और दूसरी चीज़, सानू को मैंने पहनाई हुई थी एक नई बूट शूज़, तो उसको वो बूट शूज़ पसंद नहीं थी। वो आई थिंक उसको शू बाइट हो रहा था कि क्या हो रहा था पता नहीं, बट वो नई के कारण उसको पसंद नहीं थी क्योंकि उसको उसका पुराना जो फुटवेयर है वही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसको इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बार बार इरीटेट होकर के उसको खुजाती थी या फिर निकालती थी, जिसकी वजह से हमने इसको निकाल ही दिया कि भाई हट जा, तू रहने ही दे इसको पहनने को। और फंसने को ये हो गया कि हम उसका जो डेली वेयर वो पहनती है, जो अपने रोज़ के जूते, वो ले जाना भी नहीं प्रेफर किया, जिसकी वजह से फंस गए और बहुत परेशानी की उसने। तो ये है शनिदेव का रास्ता। शनिदेव जो विश्वनाथगंज में भगवान जी का मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा एक गांव टाइप में पड़ जाता है। वहाँ पे जाते समय इतना ज़्यादा आपको गांव देखने को मिलेगा, मस्त मस्त खेत खलियान, छोटे छोटे घर, ऐसे बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। बहुत सुंदर उधर का व्यू लगता है, बहुत ही एकदम क्लीन जैसा होता है ना, कि वैसा होता है। बहुत अच्छे अच्छे खेत और आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाऊंगी जो कि है सनसेट का व्यू। बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा था और बहुत देखने में अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने सोचा मेरे बाबू को भी मैं दिखाती हूँ, बट मैंने जब उसको दिखाया ना तो उसने अपनी आँखें ही बंद कर ली। वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सनसेट लग रहा था उस समय। तो इस समय बज रहे हैं साढ़े चार, हाँ 4 साढ़े 4 के लगभग। लेकिन जो है ठंडी का मौसम है और सूर्यास्त जल्दी होने लगता है, तो बहुत ही हल्की हल्की भीनी भीनी से जो धूप होती है वही बची हुई थी। तो ये देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर सा व्यू है गाँव का। तो हम पहुंच गए शनिदेव महाराज जी के मंदिर। एक्चुअली इनका गेट बहुत ही सुंदर है, बट मैं गेट का जो व्यू था वो क्लिप ले नहीं पाई। तो ये अंदर का भाग है, गेट के अंदर हम जा रहे हैं, अब डायरेक्ट मंदिर में जाएंगे। तो ये मंदिर का रास्ता है, बहुत ही बड़े भाग में बना हुआ है ये मंदिर, बहुत ज़्यादा बड़े भाग में और बहुत ही ऊंचाई पे। और यहाँ पे इतनी भीड़ होगी हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमको लगा कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी क्योंकि अब इस समय ढलता दिन था तो भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम लोग देखे अरे बाप रे इतनी सारी भीड़। और ये जो व्यू आपको दिखा रहे हैं, अभी तो कोविड का काल चल रहा है
अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतने मेले लगते हैं, बहुत अच्छा होता है। और हम लोग यहाँ पे आए और चाट बिना खाए चले जाए, ऐसा होता नहीं था। बट इस बार हमने कुछ नहीं, बस आराम से दर्शन किया ना, आराम से निकल गए, क्योंकि किसी ने भी यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये हमारी सानू जी सो गई हैं, जिसकी वजह से हम इनको मंदिर में नहीं ले गए, और ड्राइवर भैया इनके पास थे, तो ड्राइवर भैया हमारे घर के ही हैं, जिसकी वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्लियर ये करना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई भी मास्क नहीं लगाता है, तो जिसकी वजह से हम लोग लेके गए बट लगाए नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, अजूबा जैसा फील हो रहा था कि कोई नहीं लगाया हुआ है, हम ही लोग मास्क लगाएं इसलिए। और सब लोगों ने वहाँ पे जब पूछा तो ऐसा सब लोगों ने बताया कि कोई केस वेस भी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस बैठे रहते हैं, बट किसी भी तरीके का कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जिसकी वजह से कोई मास्क वास्क नहीं लगाता है। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। चलो 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 बाबू आगे देखो। तो ये जो व्हाइट दीवार आपको दिख रही है, ये है मंदिर की दीवार। सोचिए इतनी ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है, और ऊपर से भी जो भाग इसका बनाया हुआ है, यहाँ पे सगाई भी होती है, जो देखने वेखने का सिस्टम होता है वो भी अच्छे से होता है। तो बहुत बड़े भाग में बना हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक होता है ना कि सेपरेट भाग बनाया गया, क्योंकि शनि देव जी का मंदिर है, तो ऑब्वियस सा चीज़ है, जहाँ पे पूजा होगी, जहाँ पे दर्शन होगा, वहाँ पे पूरा जो तेल होता है, सरसों का तेल, उसके बहुत सारे अंश पड़े होते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ को सेपरेट बनाया गया है। जो देखने वेखने वाला सिस्टम है उसको थोड़ा ऊंचाई पे बना दिया गया है, जिससे वो चीज़ें अलग रहें। और ये हम जा रहे हैं मंदिरों से ऊपर। पहले ये जो मंदिर के ऊपर टीने लगे हुए हैं ना, पहले ये नहीं लगे हुए थे, ये भी 4 या 5 साल पहले से ही लगी हुई हैं, और सीढ़ियाँ इतनी अच्छी बन गई, हम तो बहुत पहले से जाते हैं, बट अभी बहुत अच्छे से रेनोवेट किया है, बहुत अच्छे से सजाया गया है। और दिस सेकंड साइड आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सी एक नदी है, बट हमारे साथ बच्चे थे और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, मैंने आपको बताया सबको वहाँ से जल्दी से निकलना था, नहीं तो हम लोग उस नदी के साइड जाते हैं। बहुत अच्छा व्यू है वहाँ नदी का। तो हम सभी ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सी हैं। तो ये आपको जो काला काला दिख रहा है ना, ये सब तेल की वजह से जो दाग होता है ना, वो पड़ा हुआ है। इतना तेल चढ़ता है कि पैर से या फिर हर जगह से तेल लग ही जाता है। ये है मंदिर का साइड। तो इधर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मंदिर सॉरी नदी का साइड। यहाँ से नीचे जाएंगे तो नदी है। यहाँ से लाइन लगती है शनिदेव जी के दर्शन के लिए, बट अभी कोई लाइन वाइन नहीं लग रही है। अभी पीछे के गेट से दर्शन करवाते हैं। पर इसके पहले अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे तो वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और बहुत ईजिली सीधा डायरेक्ट मंदिर में जाकर के दर्शन हो रहा था। बट दिस टाइम पीछे से तो ले गए, पीछे वाले गेट से, पर भगवान जी को एकदम डायरेक्ट नहीं दिखाया। थोड़ा दूरी पे एक रेलिंग लगी हुई थी, वहाँ से दर्शन हुआ। तो ये है शनिदेव महाराज जी के मंदिर का पीछे का गेट। और यहाँ पे वैसे कैमरा अलाउ नहीं था, बट मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था, तो बहुत ज़्यादा दिखा नहीं सकती थी यहाँ पे। और ये मंदिर का अंदर का भाग है। यहाँ पे एक शनि देव जी का लिंग बना हुआ है जहाँ पे सब दर्शन करते हैं। यहाँ पे दिया जलाते हैं और अभी लिंग भी दिखा दूँगी मैं। वहाँ पे सब लोग सब कुछ चढ़ाते बढ़ाते हैं यहाँ पे, यहीं पे। और डायरेक्ट आपको सीधे में दिख रहे होंगे शनिदेव महाराज जी हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से दर्शन होता है। पहले हम लोग डायरेक्ट जाते थे, भगवान जी के पैर छूते थे, एकदम पूरा करीब से दर्शन होता था। पर अभी दूरी बनाने के लिए इतना दूर कर दिया है। तो ये सब चढ़ा बढ़ा के जो चावल सबको दर्शन करने तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चढ़ के यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो बाबू यहाँ आया, उसको तो सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में ही मजा आ रही थी। जितना मैं उसको पकड़ूँ वो उतनी बार जावे, जितना पकड़ूँ उतनी बार जावे। उसको तो नदी साइड जाना था, बट हमने जल्दी से उसको पकड़ के ले आए और वहाँ पे उसने बहुत मस्ती भी की, बहुत एंजॉय किया। ये पूरा डे इसने एंजॉय किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी लाइन लग गई है लोगों की। अब भाभी जा रही है करने आरती, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि भाभी ने अंदर दिया नहीं जलाया, हम लोगों ने अंदर ही दिया जला लिया। भाभी बच गई थी तो भाभी ने बाहर जलाया। चलिए मैं आप लोगों को मंदिर का एक पूरा दर्शन करवा देती हूँ। ये जो साइड है यहाँ पे वही शादी सगाई सिस्टम होते हैं। एंड ये है परिक्रमा साइड। आप देख रहे हैं नीचे पूरा तेल का जो पैर का होता है वो। आप सोच रहे हो कि तेल पैर में कैसे आ जाता है, तो बहुत लोग बाहर भी चढ़ा देते हैं और नारियल भी फोड़ देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा फैला सा हो जाता है। और इस साइड देख रहे हैं बहुत ही काले काले कपड़े बांधे होते हैं जो शनिदेव महाराज के प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो बहुत लोग कपड़े अपने घर भी ले जाते हैं, पट्टियाँ, और घंटी भी बंधी होती है, बहुत सारे दीपक भी जल रहे हैं। और हमारा बाबू सब कुछ देख भी रहा है बहुत ध्यान से। मेरे बाबू को रेडी मुझे करना था, बट वो सो गया जब जाते जाते। और जब मैंने उसको गाड़ी में रेडी करने के लिए सोचा, वो रेडी नहीं हो रहा था, बहुत रो रहा था, जिसकी वजह से मेरा भैया रेडी नहीं हुआ।
सानू तो मस्त रेडी होके उसके बाद सोई, बाबू मेरा पहले ही सो गया। तो यहाँ से पहले लाइन लगती थी, बहुत लंबी लाइन लगती है। शनिवार के दिन तो अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे जाते हो तब भी इतनी लंबी लाइन होती है कि आपको मंदिर के बहुत बाहर खड़े होके दर्शन करना होता है। और ये हमारे सारे क्या हो रहा है भाई? दर्शनार्थी बैठ चुके हैं दर्शन करके। फिलहाल क्या कर रहे हो बेटा? ये जनाब खा रहे हैं लाची दाना। अब ये इतना मस्त लाची दाना खाता है और इसकी तो ये सैर सपाटे शुरू हो गए। इसने यहाँ इतना घूमना स्टार्ट कर दिया, इतना घूमना स्टार्ट कर दिया, इसको बहुत मज़ा आ रही थी यहाँ पे। देखे तुम्हारा चंदन देखे? अरे वाह, बहुत सुंदर चंदन लगाए हो। बाबू चलो चंदन लगवा लो। तुमको लगा मम्मा तुमको पकड़ नहीं पाएगी, मम्मा पकड़ नहीं पाएगी, मम्मा ने पकड़ लिया। जय शनिदेव महाराज की जय। हाँ, मम्मी का दर्शन हो गया। हाँ। अब हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से नीचे क्योंकि हमारा दर्शन भी हो गया। अब हमको यहाँ से सीधा निकलना है। तो आशा करूंगी कि आप लोगों ने भी शनिदेव महाराज का दर्शन किया होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आप करीब में होंगे तो ज़रूर जाइएगा और दूर में होंगे तो मेरे वीडियो के जरिए ही शनिदेव महाराज का दर्शन कर लीजिएगा। पैर पढ़ो। जय भगवान जी की। पैर पढ़ने के लिए बोले, तुम तो ऊपर चढ़ने लगे। चलो नहीं तो आओ दोनों लोग आओ। भैया हमको उतार दे ना, आ जाइए तब। आओ शानू नहीं है ना, आओ गोदी में आ जाओ, मम्मा की गोदी में आ जाओ। ये शानू, ये नहीं उठी नहीं करना भैया को। तो घर आते वक्त ये हुआ कि सबको भूख लगी हुई है क्योंकि भाभी ने और भैया ने भूखे पेट दर्शन किया हुआ है, तो सबको नाश्ता करना था। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं होटल में नाश्ता करने के लिए। फिर यहाँ पे नाश्ता करके उसके बाद निकल जाएंगे सीधा घर के लिए।
इन तो सैर पे निकल जाते हैं भाई हर दरे। चल आगे चलिए। बाबू ढूंढ रही है, बाबू कहाँ है? बाबू कहाँ है मेरा? मेरा बाबू कहाँ है? इन बाबू ढूंढत यहाँ भाभी कि माँ बाबू कहाँ है? इसको जब यहाँ पे अगेन शूज पहना दिए ना, फिर से वही नाटक शुरू हो गए। सारे बच्चे मिल मिल के इसको मनाना स्टार्ट किए। सारे लोग ला के बलून दे रहे हैं। जो वहाँ के ओनर है उन्होंने भी ला के बलून दिया कि भैया आप चुप हो जाए, लेकिन इसको चुप नहीं होना था। फिर यहाँ भी हमने इसका शूज निकाला। उसके बाद इसने कंफर्टेबल होकर के अच्छे से एंजॉय किया। और हमारे राजा बेटा की मस्ती तो कंटिन्यू थी। कंटिन्यू वो वॉकिंग कर रहा था। जितने देर हम लोगों ने जो भी खाया पिया वो फुल टाइम वॉक कर रहा था। अरे तो अपनी मम्मी के मुंह पे फोड़ोगे? फोड़ो। ओली बप्पाली फुट गया। बाबू मेरा वहां चला गया एंड सानू मेरी यहाँ आ गई। ये तो बेचारी फुरफुरी लग रही है।